नमस्कार, स्वागत है। मैं राधेश्याम प्रजापति आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाक एंड टाक पर। और मैं एक वीडियो लेकर के आया था जिसमें दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का फार्मूला आप लोगों को डिराइव करवा चुका हूं और उसी के आगे अब कंटिन्यू करना चाहता हूं। प्रकाश का अपवर्तन की घटना के बारे में थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे और उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हुए लेंस ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसी को देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता था? प्रकाश का अपवर्तन भैया किसी एक माध्यम में प्रकाश का परावर्तन जो होता है केवल एक ही माध्यम में होता है। जैसे किसी सरफेस पर कोई प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो प्रकाश की इस पर घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन शब्दावली जो है ये टर्मिनोलॉजी हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर किसी भी सरफेस पर या कहीं भी फेंकिए और फेंकने के बाद उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? उस चीज का परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से हम परावर्तन को समझ सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है प्रकाश ही टकराए तो टकरा करके लौटने को इसको परावर्तन कहते हैं। ध्वनि जो है किसी सरफेस से या किसी दीवार से कहीं से भी टकरा करके पुनः वापस आ जाए उसी माध्यम में, तो प्रकाश इसे क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। इस प्रकार से परावर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जान लीजिए, प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम में और प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यम में होता है। तो दो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए इस दो माध्यम के बारे में जानते हैं, कैसा माध्यम हो सकता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ये किस प्रकार की घटना है, इसका उदाहरण क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी और ये मतलब कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये कोई ऐसा सरफेस है जहां से प्रकाश इस माध्यम से, मान लेते हैं ये कोई पहला माध्यम है, फर्स्ट मीडियम। ये पहला माध्यम हो गया आपका, और ये आपका सेकेंड मीडियम है जिसको हमने कहा दूसरा माध्यम। और यहां पर मैंने वो बना दिया, ये अभिलंब है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कुछ नहीं होता, किसी सरफेस पर खींची गई लंबवत रेखा ही क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है, जिसको हम अभिलंब भी कहते हैं। मान लेते हैं इस पहले माध्यम से कोई प्रकाश की किरण इस सरफेस पर आपतित होने के बाद यह दूसरे माध्यम में चली गई। तो यहां से यह आपतित हुई थी, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और यह अपवर्तित हो गई दूसरे माध्यम में, इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण, आई कोण, हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। यही हमारा कहलाता है आपतन कोण। ये हमारा भैया आपतन कोण।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब यानी ये नॉर्मल है हमारा, समझ लीजिएगा, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में यानी रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाले कोण को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और ये जहां पर प्रकाश की किरण, यहाँ पर अभिलंब भी है, यहीं पर आपतित किरण भी आकर के मिली है, और यहीं से हमारी अपवर्तित किरण भी गई है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। इसी को हम इंसिडेंट पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे परिभाषा के साथ मैंने प्रकाश के अपवर्तन को समझाया आप लोगों को कि प्रकाश का अपवर्तन वास्तव में होता क्या है। अब प्रकाश के अपवर्तन को होने के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता पड़ती है भैया? 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है। ये माध्यम क्या हो सकते हैं? पहला माध्यम हमारा क्या हो सकता है? सघन हो सकता है, दूसरा माध्यम भी सघन हो सकता है, पहला माध्यम भी हमारा विरल हो सकता है, ये भी विरल हो सकता है। एक माध्यम सघन होगा और एक माध्यम क्या होगा? विरल। तो पॉइंट में जानिए कि जब, नोट समझ लीजिए, नोट यहां लिख देता हूं, नोट, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहीं पर इसके अपोजिट कार्यक्रम हो जाता है। जब यहां विरल से सघन में गई, अब यहां सघन से विरल में जाएगी तो कहानी उल्टी हो जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी ये प्रकाश की किरण। तो इस तरीके से हमने ये 2 नोट देखे। पहले नोट में मैंने देखा जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये नदी का किनारा है, इस किनारे पर इस किनारे पर हम, ये किनारा हमारा किनारा, इस किनारे पर हम, उस किनारे पर वो खड़ी की खड़ी रह गई, इस किनारे पर हम। तो हम लोग बात कर रहे थे सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएगी प्रकाश की किरण। अब आइए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है। 2 नियम है मुख्यतः। प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम में हम लोग जानते हैं, प्रथम नियम जो है इसमें कहा जाता है आपतित किरण
कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब होते हैं। ये रहा आपका पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब होते हैं। यहाँ तथा भी लगा भूल गया मैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब होते हैं, ये प्रथम नियम है। अपवर्तन का ये प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या है? सेकंड नियम क्या है? द्वितीय नियम में है एक ही रंग के प्रकाश के लिए, वास्तव में जो इसका जो नियम है वो है एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यहां लिख देता हूं, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या कोष्ठक में SINE, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं साइन आई आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण है, आई यहाँ पर आपतन कोण है, आपतन कोण की ये क्या है? ज्या है। ज्या किसको बोलते हैं? साइन को। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है? आर है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बटे में हो जाता है, इसी को अनुपात कहते हैं। एक नियतांक होता है, इसे हम यन से डिनोट करते हैं या यन ही कहते हैं। और यहां पर यन क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 और 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1 और 2 साइन आई बटे में साइन आर बराबर। वास्तव में इसका फार्मूला ये होता है। तो यहां पर हम इसको मिटाना चाहेंगे, मिटा देते हैं। वास्तव में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1 और 2 को हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष करिए तो उसको बटे में लीजिए n1, और जिसका निकालना है उसको ऊपर करिए n2। तो n1 वास्तव में है क्या? n1 मतलब y से, हम लोग वहां पर जो माध्यम लिए हैं y से कहां जा रहे हैं? मान लेते हैं कांच में जा रहे हैं, किसी अन्य माध्यम में जा रहे हैं। पहला माध्यम हमारा n1 जो है, यदि यहां लिख देता हूं, यदि n1 बराबर 1 हो और एक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? वायु का होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं तथा तब n2 बराबर n, अतः साइन आई बटे में साइन
आर बराबर हो जाएगा एन बटे में 1, या साइन आई बटे में साइन आर बराबर हो जाएगा यन, और यन क्या है यहां पर, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या है भैया, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यन का मान ये होगा इस कंडीशन में, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे में n1 है, n1 को हमने 1 लिया, ये वायु है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है, और n2 बराबर हमारा क्या है, n है। तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर n बटे में 1, और n1 का मान मैंने 1 लिया है, इसका भाग करेंगे तो केवल n आएगा, इसी को हम कह देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद हम इसी को एक दूसरे रूप में ऐसे लिखते हैं कि इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं ऐसे, तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये इसका दूसरा रूप है, ऐसे भी लिखा जाता है, जरूरत पड़ती है।